हाय दोस्तों, अभी एक और वीडियो लेकर आए हैं जो भगवान श्री कृष्ण का दशा अवतार का जो है उसका पहला भाग हो चुका है। अब हम दूसरे भाग करने जा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से सुने। और यदि मेरा वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भाग 5 कृष्ण अवतार। एक दिन कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को राजकीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मथुरा आमंत्रित किया। इस निमंत्रण के द्वारा वह श्री कृष्ण और बलराम को मारना चाहता था। मथुरा जाने के लिए जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम रथ पर सवार हुए, गोप और गोपियाँ भय से रोने लगे और उनसे बोले, कंस के कुश्तीबाज आपको निश्चय ही मार डालेंगे। हम आपको कभी नहीं देख पाएंगे। हे प्रभु, आप हमें छोड़कर वहाँ ना जाएं। कंस दुष्ट, अन्यायी और क्रूर है। श्री कृष्ण शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, वह मैं ही हूँ जिसके हाथों कंस की मृत्यु निश्चित है। मैं जल्दी ही लौटूंगा और हम सब फिर विजयोल्लास से नृत्य करेंगे। मथुरा में कंस ने श्री कृष्ण को मारने का पूरा प्रबंध कर रखा था। रंगभूमि के प्रवेश द्वार पर ही कुबड़िया पीड़ नामक विशाल मतवाला हाथी दोनों पर छोड़ रखा था। कृष्ण बलराम ने उसे पटककर उनके हाथ दांत उखाड़ दिए। रंगभूमि के क्रीड़ा प्रांगण में आते ही कंस ने अपनी रंगशाला के सबसे शक्तिशाली पहलवान चारुण्य को श्री कृष्ण पर और मुष्टि को बलराम पर आक्रमण के लिए छोड़ दिया। भयंकर मूलयुद्ध आरंभ हो गया। फिर शीघ्र ही श्री कृष्ण और बलराम ने अपने अपने प्रतिद्वंदियों को आकाश में उछाल दिया। दोनों ही महाबलवान पहलवान धरती से टकराए और उनके प्राण निकल गए। दोनों पहलवानों की मृत्यु के घाट उतारकर श्री कृष्ण कंस की तरफ देखते हुए बोले, हे दुष्ट कंस, आज तेरी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। इस धरती पर तूने अनेक पाप किए हैं, अनेक ऋषि मुनियों को सताया है, नन्हे नन्हे दूध मुँहे बच्चे को मौत के घाट उतारा है। तुम्हारे इन कर्मों की सजा आज तुमको मिलकर ही रहेगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर कंस अट्टहास करते हुए बोला, मूर्ख बालकों, तुम कंस से बात कर रहे हो। वह कंस जिससे स्वयं यमराज भी डरता है, मृत्यु भी उससे भय खाती है। तुम उस कंस को ललकार रहे हो। संपूर्ण पृथ्वी को अपने पैरों तले रौंदने वाले कंस की मृत्यु इतनी आसानी से नहीं हो सकती। इसके लिए तुम्हें न जाने कितने जन्म लेने होंगे, किंतु मैं तुम्हें आज ही अपने हाथों से मसल डालूंगा। तुम शायद अब इसीलिए जीवित रहे क्योंकि तुम्हारी मौत मेरे हाथों होनी निश्चित थी। कंस की अहंकार भरी बातें सुनकर बलराम हंसते हुए बोले, कंस, मृत्यु का भय उसे दिखाया जाता है जिसे मृत्यु लील कर सकती है। जो स्वयं ही मृत्यु के स्वामी हो, उन्हें तुम इस प्रकार डराना तुम्हें हंसी का पात्र बना रहा है। बातों से नहीं, अब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करो ताकि तुम अपने जीवन को बचाने का
संघर्ष कर सको। बलराम की बात सुनकर कंस ने श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। एक के बाद एक आक्रमण से भी कंस भगवान श्री कृष्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। मृत्यु के भय से कंस के प्राण सूख गए। वह अपने सैनिकों से बोला, वासुदेव और देवकी को मृत्यु के घाट उतार दो। लेकिन इससे पहले कि उसकी आज्ञा का पालन होता, श्री कृष्ण चीते की तरह कंस की ओर लपके और धरती के उस महाबोझ को तिनके की भांति उठाकर नीचे पटक दिया। एक तेज चित्कार के साथ दुष्ट कंस ने प्राण त्याग दिया। दुष्ट कंस की मौत से प्रजा ने राहत की सांस ली। कंस की मृत्यु के बाद कृष्ण और बलराम ने जेल में जाकर अपने माता पिता और नाना को मुक्त कराया। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम की देवकी और वासुदेव के पुत्रों के रूप में सही पहचान जाहिर हुई। मथुरा वासियों ने दोनों भाइयों को हृदय से स्वागत किया। श्री कृष्ण ने मथुरा का राज अपने नाना को सौंप दिया और स्वयं ने उनके सेवक के रूप में राज की सेवा करने का प्रण लिया। श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र उद्धव को वृंदावन में अपने मित्रों और गोपियों के पास यह बताने के लिए भेजा कि अब वह वहाँ नहीं आएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, वह मेरी विलास भूमि थी और अब मुझे अपनी क्रम भूमि के उत्तरदायित्व का निर्वाह करना है। उद्धव अपने साथ बांसुरी भी ले गए। उनके बाद श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन किसी को भी नहीं सुनाई दी। राधा भी अपने प्रिय श्री कृष्ण को सदैव के लिए खो बैठी। राधा और अन्य गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण की याद में खो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को मन में अपने आराध्य देव के रूप में स्थापित कर लिया। श्री कृष्ण और बलराम को विद्या अध्ययन के लिए ऋषि संदीपन के आश्रम में भेजा गया। वहाँ केवल 64 दिनों में दोनों ने सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया और अन्य विद्याएं सीख ली। जब विद्या समापन का दिन आया तब श्री कृष्ण बोले, गुरुदेव, आपने हम दोनों भाइयों को अपने ज्ञान का महत्वपूर्ण अंश प्रदान किया, जिसके द्वारा हम संसार रूपी रहस्य को समझ सकते हैं। कृपा करके बताइए कि हम गुरु दक्षिणा में आपको क्या दें। संदीपन ऋषि ने कहा, वत्स, गुरु अपने शिष्यों को किसी लोभ के अधीन होकर विद्या प्रदान नहीं करता, बल्कि ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैले, इसके लिए अपने शिष्यों को विद्या प्रदान करता है। प्रत्येक गुरु यह चाहता है कि उनके शिष्य ज्ञान अर्जित करके संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करें और दूसरों की सहायता करें। गुरु संदीपन की बात सुनकर श्री कृष्ण उनके आगे नतमस्तक हो गए और उनसे कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा वह एक अटल सत्य है, किंतु शिष्यों के भी अपने गुरु के प्रति कर्तव्य होते हैं। शिष्य गुरु का ऋण तो नहीं उतार सकते, किंतु उनसे कम अवश्य करना चाहते हैं। अतः आप हमारे कर्तव्यों को पूर्ण करने में हमारा सहयोग करें। ऋषि संदीपन यह जानते थे कि श्री कृष्ण साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए गुरु दक्षिणा के रूप में ऋषि ने अपने
पुत्र की वापसी चाही, जिससे समुद्र में रहने वाले पांचजन्य नामक राक्षस ने निगल लिया था। गुरु दक्षिणा को सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे गुरुदेव, आपने गुरु दक्षिणा में जो मांगा है उसे हम अवश्य देंगे। हम आपको पुत्र को उस राक्षस के चंगुल से निकालकर अवश्य लाएंगे। आप निश्चित रहिए और भगवान श्री हरि पर भरोसा रखिए। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण पंचजन्य की खोज में निकल पड़े। वह दुष्ट राक्षस समुद्र के गर्भ में एक शंख में रखता था। श्री कृष्ण ने उसे खोज निकाला और उसका वध करके ऋषि पुत्र को यमराज से वापस मांगकर ऋषि संदीपन को सौंप दिया। शंख को भी वे अपने हाथ में लाए, जिसे पांचजन्य नाम दिया गया। पांचजन्य का उद्घोष एक चेतावनी होता था कि भगवान श्री कृष्ण अब मनुष्यों और देवी देवताओं को पीड़ा पहुंचाने वालों को मृत्यु के घाट उतारने के लिए तैयार हैं। जब जब श्री कृष्ण ने किसी युद्ध में भाग लिया, तब तब उन्होंने पांचजन्य शंख बजाकर युद्ध का आरंभ किया। पांचजन्य शंख श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इधर कंस की मृत्यु का समाचार सुनकर उसका ससुर जलंधर आग बबूला हो उठा। उससे अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा पे आक्रमण कर दिया। मथुरा को चारों तरफ से जलंधर की सेना ने घेर लिया। जलंधर ने मथुरा को छोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण को देने की मांग रखी। मथुरा के निवासियों ने अपने जान के बदले श्री कृष्ण को देने से इनकार कर दिया और युद्ध की तैयारी में लग गए। जब युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण और बलराम के हाथों जलंधर को मुंह की खानी पड़ी। वह जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार ही वह परास्त हुआ। श्री कृष्ण ने उसे हर बार क्षमा कर दिया। 18वीं बार जब जलंधर ने मथुरा पर आक्रमण किया तो मलेच्छों के राजा कालियवन ने भी अपने विशाल सेना रहित उसका साथ दिया। मथुरा के लोगों को बचाने के लिए तब नीति निपुण श्री कृष्ण ने पश्चिमी समुद्र में एक द्वीप पर द्वारका नामक एक विशाल नगरी की स्थापना की और अपने योग माया से समस्त यदुवंशियों को यहाँ पहुँचा दिया। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे रहने देते हैं। अगला पार्ट अगले वीडियो में। तो धन्यवाद। ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।